latest with regards to the collapsed tunnel over there, the rescue operations, the latest regarding that, of course. Let's take a look at the information that we have collected so far from our sources. Rescuers are battling to pull out 8 workers who are trapped inside the Telangana tunnel, a portion of which collapsed on Feb 22nd, with rescue operations entering the 4th day. The situation has now become more difficult with heavy seepage of water and mud. Meanwhile, rat miners from Uttarakhand have also surveyed the tunnel collapse site and have started their operations too. Nagar Karnool District Collector B. Santosh has now maintained that 2 rescue teams of the Army as well as the National Disaster Response Force were deploying machinery to recover and in fact cover the final 40 meters. However, Minister Jupalli Krishna Rao, who was overseeing the rescue operation, said the chances of survival of the 8 persons who were trapped were quote-unquote very remote. Now, news agency ANI has reported that Larsen & Toubro was deploying an endoscopic camera through which the inside of the tunnel could in fact be monitored further. So that's the latest with regards to the tunnel collapse and also the rescue operations currently going on. The war is on to pull out people who have been trapped inside because of the collapsed tunnel. Remember, it is because of the sudden influx of water. Rescuers are still battling to pull out the 8 workers who were unfortunately trapped inside the Telangana tunnel, a portion of which was collapsed back on Feb 22nd, with rescue operations now entering the 4th day. The information that we have collected so far is suggesting that the situation has become quite bleak and very critical to pull out those 8 who have been trapped inside. In fact, our reporter Noor Mohammed is also joining us on the broadcast. Noor, please हमें बताइए कि अभी कहाँ तक सिलसिला पहुँचा है, क्योंकि आज चौथा दिन है. लोगों का क्या कहना है रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में? देखिए, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 4था दिन है. अब रेस्क्यू ऑपरेशन उतना आसान नहीं है जितना अधिकारी बता रहे थे या जितना तो सोच रहे थे कि हम लोग बहुत जल्द इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, मगर ऐसा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है. देखिए, नेवी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जितनी भी टीमें थी पूरे के पूरे टनल के अंदर गए और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही ये लोग ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सक रहे हैं. वहाँ से उसके बाद से जो पैदल जाने के जो रास्ता है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनते जा रहा है. देखिए, दिन ब दिन वहाँ पे पानी और कीचड़ का बहाव ज़्यादातर बढ़ते जा रहा है और कीचड़ का हद जो थी वो हद से ज़्यादा बढ़ते जा रही है. देखिए, जियोलॉजिकल की टीम आई थी, उन्होंने वहाँ से कीचड़ और पानी और वहाँ की मिट्टी का सैंपल भी लेके गया है. उनकी रिपोर्ट आने के बाद एक दूसरा नया रास्ता शायद हो सकता है कि निकलेगा, मगर फिल वक्त जितनी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें थी वो तमाम के तमाम जितनी भी मेहनत कोशिशें कर रही हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है. सबसे बड़ी दिक्कत अंदर आ रही है कि एक जो रास्ता था वो पूरी तरह कट चुका है और अंदर तक जाना भी अब उतना आसान नहीं है. मगर ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जब रिपोर्ट आने के बाद एक नया रास्ता शायद अब सरकार को निकालना पड़ेगा. मगर 4 दिन से जितनी भी कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन की चल रही थी उससे अभी तक कोई राहत की सांस अधिकारियों को मिलते हुए नजर नहीं आ रही है. देखिए, फिल वक्त वहाँ पे जो भी टनल के अंदर जो मीडिया का जमवाड़ा था उनको पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन अब कैसे चल पाएगा, कैसे वो अंदर से वो 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे, अब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. देखिए, देश के जाने माने जितने भी जो इंजीनियर थे वो तमाम के तमाम इस टनल के पास पहुंच चुके हैं, मगर हर कोई अपनी कोशिश जो पिछले कहीं देश के कई हिस्सों पे जहाँ पर भी इस तरह के हादसे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उस तरह के माहिर भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मगर तमाम तरफ कोशिशें अभी तक कोई कारामद साबित होते हुए नज़र नहीं आ रहा है. मगर अब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद अब एक नया रास्ता शायद अब यहाँ के अधिकारी निकालेंगे. बिल्कुल. और नूर, जैसे सिरक्यारा टनल के भी जो वर्कर्स हैं उनको भी बुलाया गया है देखने के लिए, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए इस मामले में, क्योंकि कुछ इसी तरीके का माहौल उत्तराखंड में भी बना था आज से कुछ साल पहले. लेकिन अब हमें ये बताइए कि क्या क्या मशीनें भी बुलाई गई हैं और जो ये उत्तराखंड से रैट माइनर्स आए हैं उनका क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में, अगर हम पता लगा पाए हैं कि
उन्होंने सर्वे किया है, तो क्या सामने निकल के आया है? सर्च हो या इस तरह के हादसात के अंदर जिन लोगों को ज़्यादातर मालूमात हो सकते हैं, जो सबसे बड़े जो इंजीनियर माने जाते हैं, उन तमाम के तमाम मैदान में तो कूद चुके हैं। मगर हर कोई 12 किलोमीटर तक के ट्रैवल कर सक रहे हैं। अंदर ट्रैवल करने के बाद उनको वहाँ से फिर पैदल चलना पड़ता है। जो अंदर का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। देखिए 20 मीटर के दरमियान में मिट्टी और वहाँ पे कीचड़ जमा हो चुका है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब अगर वो मिट्टी अगर किसी तरह से निकालते हैं, निकालने की अगर कोशिश भी की जाती है, तो क्या ऊपर का मलबा गिर सकता है क्या, ये अब फिलवक्त पता लगाना है। इसीलिए जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसका मदद ली गई है। उन्होंने मिट्टी और पानी का भी सैंपल लिया है। मगर फिलवक्त जितने भी जाने माने जो इंजीनियर जिसको माने जाते हैं, जो देश के कई हिस्सों में इस तरह के हादसात को मॉनिटरिंग करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन करने में अपने आप में एक महारत रखते हैं, उन तमाम यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। देखिए जिस अंदर जाने के बाद का जो सिचुएशन, जो वहाँ पे जो हालात है, उसको फाइट करना, उसको निपटना उतना आसान नहीं है। अब इसलिए एक नया रास्ता यही निकाला जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अब क्या करना है। देखिए कल छोटी सी जेसीबी को अंदर भेजा गया था, जेसीबी से थोड़ी मिट्टी अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो सकता है। अगर मिट्टी ऊपर की अगर गिर जाए, जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गए थे, शायद कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा ना बन जाए। इस तरह के कई तरह के सवाल यहाँ पे उठते जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई राहत की सांस मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। मगर इतना आसान भी नहीं है कि उन 8 लोगों को बचाना। देखिए 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहा, बार बार पानी का बहाव बढ़ते जा रहा है, और दूसरी तरफ जो कीचड़ है वो हद से ज़्यादा भी अब जमा होते जा रहा है, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन अंदर भेजा जा रहा था उससे भी कहीं ना कहीं, उस बारीक मिट्टी से भी ये भी खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है कि अगर ज़्यादातर ऑक्सीजन भेजा जाए तो कहीं वो मिट्टी घट ना हो जाए। अगर वो मिट्टी के अंदर अगर सख्ती आती है तो फिर वो 8 लोगों का क्या हाल होगा। इस तरह के कई सवालात अब अधिकारियों को सता रहे हैं। फिल वक्त ये लैब रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है, मगर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई भी अधिकारियों को राहत की सांस नहीं मिली है। मगर कोशिश हर तरह की जारी है। देखिए देश के जाने माने तमाम के तमाम टेक्निकल डिपार्टमेंट या साइंटिस्ट भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मगर हर तरह की कोशिशें, हर तरह की जो मेहनत है, कोई भी यहाँ पे कारआमद साबित होते हुए नजर नहीं आ रही है। मगर फिलवक्त रिपोर्ट आने के बाद ही शायद कोई नया रास्ता निकल पाएगा।